विद्यार्थी, आज हम लोग 12th क्लास का क्लास 12 का समाकलन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं कि समाकलन क्या होता है। जिसका इंट्रोडक्शन क्लास में हमने चर्चा किया था कि ये बताया जाए कि समाकलन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे समाकलन क्या होता है। तो समाकलन अवकलन का विपरीत होता है। जैसा कि आपको समझना होगा, अगर यदि y कोई फलन है, और y का अवकलन dy बटे dx है, तो हम कह सकते हैं कि dy बटे dx का समाकलन y होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि समाकलन अवकलन का विपरीत होता है। इतना आप समझ लिए कि समाकलन अवकलन का विपरीत होता है। जैसा कि यदि y कोई फलन है और y का अवकलन dy बटे dx है, तो हम कह सकते हैं कि dy बटे dx का समाकलन y होगा। ऐसे ही आपको ये समझना होगा, जैसे sin x का जो अवकलन होता है cos x होता है, तब cos x का समाकलन sin x होगा। यानी इतना आपको समझना होगा कि समाकलन अवकलन का विपरीत होता है। यदि y कोई फलन है और y का अवकलन dy बटे dx है, तो हम कह सकते हैं कि dy बटे dx का समाकलन y होगा। जैसे आप देख लीजिए d sin x अपॉन dx बराबर cos x, तब हम कह सकते हैं कि cos x का समाकलन क्या होगा, sin x। यानी समाकलन बहुत इजी है, ये समझने के योग्य है। यानी जिस व्यक्ति का अवकलन कंप्लीट होगा, उनका समाकलन कंप्लीट होना ही होना है। इतना आप थोड़ा सा 2 मिनट में उतारे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं आगे, समझाते हैं। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे टोटल जितने फॉर्मूलाज हैं समाकलन के, वह हम लोग प्रूफ करेंगे और प्रूफ कर यह देखेंगे कि किसका सूत्र क्या होता है। फिर आगे हम वर्किंग रूल के साथ बढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक बातों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखना सूत्र कैसे प्राप्त होता है। अगर हम कहें समाकलन सूत्र, तो यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए समाकलन सूत्र में कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाकलन जो होते हैं वह 2 पार्ट के होते हैं। एक होता है अनिश्चित समाकलन, जिसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस भी कहते हैं। दूसरा होता है निश्चित समाकलन। अब इसमें देखना होता है कि यदि
y कोई फलन है, तो इसमें जो ये होगा y कोई फलन है, तो इसका अगर y का मान लेते हैं कि y डैश समाकलन आता है, तो इसमें एक कांस्टेंट को जुड़ा जाता है। अनिश्चित का मतलब होता है कि ये वैल्यू निश्चित नहीं, कोई ना कोई कांस्टेंट है। मानकर चलें कि y का समाकलन y डैश। इसी प्रकार इसमें कहा जाए कि y का समाकलन जो है y डैश है, तो इसमें एक लिमिट होता है, अपर लिमिट और क्या होता है लोअर लिमिट। इसमें क्या हो जाएगा इसका वैल्यू कि इस मान को अब हम रखेंगे, एक बार अपर लिमिट को y की जगह पर, एक बार लोअर लिमिट को, तो यहां हो जाएगा a डैश माइनस b डैश, यानी ये जो होता है डिफिनिट वैल्यू होता है। अब आगे हम बढ़ना चाहते हैं, ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि किस प्रकार से हम लोग टोटल सूत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि सूत्र कैसे प्रूफ किया जाता है। अब टोटल सूत्रों को हम लोगों को प्रूफ करना है A to Z, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखेंगे अगला कंडीशंस में सभी यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। आपको पता है कि x के पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो इतना का जो समाकलन होगा ये क्या होगा x के पावर n होगा। तो इसको हम देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग कि x के पावर n का जो समाकलन होगा वह होगा x के पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 प्लस c। हम लोग पहले इंडेफिनिट का निकालेंगे। अब हम बताना चाहते हैं कि अगर इसका अवकलन किया जाए, प्रति अवकलन किया जाए, तो इतना आएगा ही आएगा। जांचने का तरीका है कि अगर इतना का समाकलन इतना, तो इतना का अवकलन इतना आना ही आना है। अब हम चलते हैं आगे, d log x अपॉन dx, इसका जो अवकलन होगा 1/x होगा। तो जब इतना का अवकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन log x। पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि यदि log x कर दिया, यहाँ पर कोई फलन होगा, अगर इस फलन का अवकलन दूसरा कोई फलन आता है तो उस दूसरा कोई फलन का अवकलन समाकलन पहला फलन होगा। तो अब यहां पे जो होगा 1/x का समाकलन हो जाएगा log x। अब आगे आप लोग बढ़ चुके हैं अवकलन में कि d e के पावर x अपन dx का अवकलन e के पावर x होता है, तो e के पावर x का समाकलन भी होगा e के पावर x। अब बात आती है अगला कंडीशन में, जब हम चलते हैं कि d रूट x अपन dx का जो अवकलन होता है वो 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x का समाकलन रूट x होगा। ये चार अभी हम इंपॉर्टेंट सूत्र बताए। और एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि dx अपॉन dx
यानी x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो 1 का समाकलन x होगा और प्लस से इंडेफिनिट के लिए। इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। अभी हम केवल सूत्र बता रहे हैं और सूत्र बताने के बाद हम लोग वर्किंग रूल के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये सारे अलजेब्रिक फॉर्मूलास थे अभी। अब हम लोग त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में आते हैं, समझते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र इंटीग्रेशन से कैसे अप्लाई होता है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि d sin x का अवकलन जो होगा वह होगा cos x। तो cos x का जो समाकलन होगा वह sin x होगा। एक बात यहाँ पे ये भी समझिएगा आप लोग कि हम बताया था अवकलन में कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां c से शुरू होती है उनका अवकलन माइनस में आता है, लेकिन इस समाकलन में क्या होगा कि जिसका समाकलन मान माइनस में आएगा, सॉरी सी से शुरू होगा, वह माइनस में होगा। तो यहां पे हम समझेंगे एक बार और d cos x अपॉन dx, इसका जो होगा माइनस sin x होगा, क्योंकि यह c से शुरू हो रहा है। और बताया कि अवकलन में जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां c से शुरू होती है उनका अवकलन माइनस में आता है। अब यहां पे आएंगे कि साइन x का समाकलन, अब ये c में आएगा तो ये होगा माइनस में। इसी प्रकार आप जानते हो कि d tan x का अवकलन जो होगा sec स्क्वायर x होगा, तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होगा। इसी प्रकार d cot x का जो अवकलन होगा वो माइनस cosec स्क्वायर x होगा, तो cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x होगा। आगे हम चलेंगे, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, कॉट का हो गया। अब हम लोगों को आगे दो निष्पत्तियां और है, d sec x अपॉन dx। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का समाकलन हो जाएगा sec x। इसी प्रकार d cos x अपॉन dx का अवकलन होगा माइनस cos x इंटू cot x, तो cos x इंटू cot x का समाकलन हो जाएगा माइनस cos x। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। अब
देखिए यहाँ पे 4 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का समाकलन सूत्र हमने लिख दिया, साइन का, कॉस का, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, और सेक, ये तो मतलब मल्टीपल में है, तो 2 निष्पत्तियों का हमने लिखा, कॉस और साइन का। ए स्क्वायर में, ए बी स्क्वायर में है, ए इंटू में है। अब हम लोग आगे जो चलने जा रहे हैं आपको हम बताएंगे। आप अगर अवकलन पढ़े होंगे तो लॉग सेक एक्स का अगर अवकलन ज्ञात किया जाए तो आएगा tan x। दिखा देते हैं, जैसे में समझ लीजिए, लॉग सेक एक्स का अवकलन tan x आएगा, निकालेंगे हम लोग। चैन रूल बताया था हम अवकलन में, d log सेक एक्स नीचे आ जाएगा सेक एक्स मल्टीप्लाई d सेक एक्स अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा 1/sec x और ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, खत्म हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि d log sec x का जो अवकलन वैल्यू आ रहा है वो tan x आ रहा है, तो जाहिर है कि tan x का समाकलन कितना होगा, इतना, क्योंकि जितना का अवकलन आएगा उसका समाकलन ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको दिखा दिया कि अगर, मैंने पहले ही बता चुका कि y का अगर अवकलन y डैश है तो y डैश का समाकलन y होगा। उसी तरह यहां पे कह सकते हैं कि tan x dx इसका समाकलन हो जाएगा log sec x। अब एक चीज और भी बता दें आपको, अब बोलेंगे सर अगर log cos x की बात की जाए, log cos x अगर इसका भी हम निकालते हैं माइनस log cos x का, तो a अपॉन cos x हो जाएगा, फिर d cos x बटे में dx, इसका हो जाएगा 1/cos x और इसका हो जाएगा माइनस sin x, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin अपॉन cos tan x हो जाएगा। तो हम ये भी देख रहे हैं कि d माइनस log cos x का भी, माइनस log cos x का भी जो अवकलन है वह tan x है। तो tan x का एक और सूत्र हो सकता है, यह हो सकता है माइनस log cos x, यानी 2 सूत्र इसके हो। अब आगे हम चलते हैं कि d sin x की बात करें, d log sin x की बात करें, d log sin x अगर इसका अवकलन देखा जाए तो cot x आएगा। अब देखते हैं क्या आता है, माइनस log sin x का अगर अवकलन देखें तो cot x आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, या सॉरी इसका क्या करते हैं, तो d log sin x का अवकलन करेंगे तो cot x होगा, जैसे d log sin x नीचे आ जाएगा d sin x, फिर मल्टीप्लाई d sin x अपॉन dx, अवकलन पढ़ेंगे 1/sin x गुण sin x का हो जाएगा cos x, cos अपॉन sin इज इक्वल टू cot x। तो यहां ये देखने को मिला हमको कि cot x का जो समाकलन हुआ वह हो गया log sin x, सिंपल से। अब हम लोग 4 निष्पत्तियों का समाकलन सूत्र देख लिया, प्रूफ कर लिया, साइन का, कॉस का, tan का, कॉट का। अब रह गया किसका, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का। तो चलिए लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स
बटे dx। अगर इनका आप अवकलन निकालिएगा तो आपका आ जाएगा sec x। निकाल कर दे सकते हैं, मैं आपको कितने बार निकलवाया, आप इसको देख लीजिए निकाल कर। तो sec x का जो समाकलन होगा वह हो जाएगा log sec x प्लस tan x। अब बात आती है इसी प्रकार अगर हम कहें d log cos x माइनस cot x, और इसकी अवकलन निकाली जाए तो आपका आ जाएगा cos x। तो हम कह सकते हैं कि cos x का समाकलन जो हो जाएगा log cos x माइनस cot x। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लें या उतार लें। यानी अभी जो 3-4 विधियां अप्लाई होने वाली हैं आपके समाकलन में जो बताऊंगा मैं, उनके लिए इतना सूत्र काफी है। जैसे जैसे आगे चैप्टर बाय चैप्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे सूत्र हम देंगे। तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए।